दोस्तों चलिए मैं एक बार को ये मान लेता हूँ कि चलो प्रैंक हुआ और वो प्रैंक में सभी लोग शामिल हुए, उसमें इतना अटेंशन उस प्रैंक ने ले लिया कि सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए, एक अच्छा कंटेंट मिल गया बिग बॉस को। लेकिन दोस्तों ये जो अमाल मलिक की तारीफ हुई, ये किस बेस पे हुई मुझे ये समझ नहीं आया। अगर डिटेल में जाते कि भाई एक पॉइंट बता दो कि अमाल ने अपनी कप्तानी में यहाँ पे बहुत अच्छे से हैंडल किया। अब मैं बताऊं, अगर मैं भी उस पूरे टास्क में इन्वॉल्व था, मैंने भी बहुत बारीकी से देखा है भाई। मैं अगर बताऊं अमाल की कप्तानी, तो वो एक ढोलक डबल ढोल की बना हुआ था। वो गौरव ग्रुप के पास आता था तो वो उसे बजाते थे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं चाहेंगे, हमें तो शहबाज बदेसा को पनिश करना है। और जब ये खबर लेके अमाल मलिक शहबाज के पास और जीशान के पास जाता था, तो वो उनका अलग चलता था कि ऐसे कैसे, उसने भी ये किया है, उसने भी ये किया है, बशीर ने ये किया है, उसने ये किया है, तो उनको भी पनिश करो। तो यहां से ऐसा मिलता था जवाब अमाल मलिक को, वहां से ऐसा मिलता था जवाब अमाल मलिक को। तो ये तो बीच में डबल ढोल की बना हुआ था। तो इसका तो पॉइंट ऑफ व्यू कुछ था ही नहीं उस पूरे मुद्दे पे। ये तो सिर्फ बिचौलिया, मैसेंजर, व्हाट्सएप का काम कर रहा था। लेकिन फिर भी कि चलिए भाई आपका तो ठीक ही है फिर कि अमाल मलिक के जो अमाल मलिक की कैप्टनसी है उसके बारे में जो तारीफ कर दी है भाई, मैं तो वो तारीफ पचा नहीं पा रहा हूँ। अमाल मलिक दिन ब दिन मुझे लगता है दोस्तों कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। जो कि इसने बशीर अली, मतलब पता नहीं कौन सा ये डीप गेम खेल रहा है कि इसने शहबाज बदेसा के साथ तो जोड़ी बना ली कि आई एम ग्लैड कि ये लड़का यहाँ पर है। मैं कोई भी टेंशन में होता हूँ तो ये मुझे टेंशन में आने नहीं देता। आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, ऐसे फूल भरे शब्द हमने बशीर के लिए तो नहीं सुने। बशीर तो तुम्हारे पास जो है वो फर्स्ट डे से है, उसके लिए तो ऐसी कोई हमने रंगदारी नहीं सुनी। और कहीं ना कहीं अभी इन दोनों को जब ये जीशान और अमाल मलिक साथ में बैठते हैं तो एक शक सा होने लगता है कि ये बशीर अली के साथ हैं भी या नहीं। कहीं ये उसके खिलाफ पीछे पीछे कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहे हैं। और कई बार ये जिक्र भी आया है कि अब नेहल गई, अब फरहाना को भी डर लग रहा होगा, अब बशीर को भी डर लग रहा होगा। ये कन्वर्सेशन और आइए इन दोनों की साथ में निकल के। तो सवाल मेरा यही है कि जैसे आवेश से पूछा गया, प्रणीत से पूछा गया उनकी दोस्तियों के बारे में, अभिषेक से पूछा गया उसकी दोस्ती के बारे में, तो इन लोगों से क्यों नहीं पूछा गया? मेरा सवाल तो ये है, क्या ये लोग बिग बॉस में नहीं है? क्या इनकी कोई दोस्ती, मतलब इन्होंने भी तो एक दूसरे से वादे कर रखे हैं ना, ग्रुप तो सबसे पहला इन्हीं का था। तो अमाल मलिक से ये पूछ लिया जाता है कि यार तुम्हारी भी दोस्ती बशीर के साथ जो है वो समझ में नहीं आ रही है, क्या फंडा है ये? कि ये सिर्फ बिजनेस डील है तुम्हारी कि हाँ भाई हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे अभी और लास्ट में हम एक दूसरे को निपटाएंगे, ऐसा कुछ है? या दोस्ती है कि क्या है? देखो जितना अमाल मलिक कंफर्टेबल दिखता है शहबाज के साथ, उतना वो बशीर के साथ नहीं दिखता। बशीर के कंधे पे कंधा उसने लगा के रोया है, माफियाँ शाफियाँ मांगी हैं। आपने देखा होगा ये सॉरी का सौदागर है, बहुत ज़्यादा सॉरी बोलता है भाई, पलटू बहुत बड़ा वाला है ये। जब तक सलमान सर सामने हैं तो ये गौरव को बोला है गौरव सर, और जब ये टास्क के दौरान जब होता है गौरव के सामने तो गौरव को बोलता है तू बे बे तू, तू करके बात करता है। तो कितना ये दोगला है भाई, दिखावा और दोगला। दूसरों पे इल्जाम लगा रहा है कि अरे भाई ये रियलिटी शो है, रियलिटी बाहर लेके आओ। लेकिन तू भी तो डबल स्टैंडर्ड कर ही रहा है, हालांकि गेम बढ़िया खेल रहा है भाई। गेम जो है उसके हिसाब से वो बढ़िया खेल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि गेम खेलने से भी जो इम्पोर्टेंट है चीज़ वो ये कि अमान मलिक को कुछ ना कुछ कर रहा है, दिख रहा है। बिस्तर से उठ गया है, जो शुरू में सो जाता था अब वो वेकअप कॉल ले चुका है और फुल्ली एक्टिव दिख रहा है। तो ये चीज़ मैं पक्ष में बोलूंगा अमाल मलिक के, इस पे मैं तारीफ भी करूंगा अमाल मलिक की कि हाँ भाई कंटेंट दे रहा है बंदा, बातचीत करने के लिए एक टॉपिक तो दे रहा है। लेकिन अब सवाल यही है कि बशीर और अमाल, जीशान, इन तीनों की जो दोस्ती है वो अब कितनी बची है, उसकी वैलिडिटी क्या है? बशीर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन लोगों से कटा कटा सा दिख रहा है, ये तो हम सबको दिखाई भी दे रहा है और हम महसूस कर पा रहे हैं इस चीज़ को।
ना ही इनके पास फरहाना बैठती है, ना ही इनके पास बशीर बैठता है। अब देखो फरहाना ने तो कॉल आउट कर दिया है, फरहाना ने जीशान को पकड़ा और बोल डाला जो भी मन में था, टास्क के थ्रू सब गुस्सा निकाला। अब फरहाना बैठती है बशीर के पास, फरहाना मानती है बशीर को कुछ 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 है, उनका भी कंफ्यूजन ही कि मानते क्या हैं, क्योंकि एक दूसरे की केयर तो करते हैं, फिर एक दूसरे को सेव नहीं करते। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है इन्होंने रिश्तों में। मतलब ना एक क्लियरिटी होनी चाहिए भाई, कि हाँ मेरा मतलब एक बिग बॉस कराएं एक टास्क कि ये मेरी दोस्त है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा कुछ दोस्त का टैग होना चाहिए, एक गर्लफ्रेंड का टैग होना चाहिए, एक आंटी का, एक कंटेंडर का, एक सिर्फ कंटेस्टेंट का, एक राइवलरी का, एक दुश्मन का, कुछ ऐसे टैग्स होने चाहिए। और कराओ इनसे टास्क और ये लगाएंगे टैग उस पर कि बताओ कौन हूं मैं तुम्हारी नज़र में, तब समझ में आएगा कि हाँ कौन किसको क्या मानता है। ये तो कभी कभी ये बोलते हैं हम दोस्त हैं, कभी बोलते हैं कि दोस्त है बढ़कर हैं, फिर बताते दोस्त हैं हमें दिखता कुछ और है। तो मतलब क्या उल्लू किसको बनाया जा रहा है भाई। तो अमाल मलिक और जीशान और बशीर की जो दोस्ती है ना, ये पता नहीं भैया किस बिंदु पे आके टिकी हुई है। शायद ये खुल के इस वक्त सामने इसलिए नहीं आ रहे हैं, दुश्मनी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्हें गठबंधन करना पड़े अभी, क्योंकि उधर गौरव खन्ना है। गौरव खन्ना अगर उधर ना हो तो इन्हें फिर डर ही नहीं किसी बात का। गौरव खन्ना की वजह से ये अपनी एक अलायंस बनाए हुए हैं। गौरव खन्ना से डर इन्हें इसलिए है कि गौरव खन्ना अभी खुला ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि गौरव खन्ना अगर खुलेगा तो रिएक्ट कैसे करेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि गौरव खन्ना सिर्फ और सिर्फ एक फुसकी बम में नहीं फटने वाला, वो सील चुका है भाई साहब। बिल्कुल दोनों का जो है नैन में टक्का अगर मैं देखता हूँ तो लगता है कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो है। टेक केयर, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, ये सब चीज़ें देखता हूँ तो लगता है कुछ तो है, कुछ तो है। लेकिन फिर ये लोग एक दूसरे को सेव नहीं करते, फिर इनकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, फिर हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब ये क्या है। मतलब सबसे अच्छी अगर किसी की बॉन्डिंग देखनी है तो उसे नॉमिनेशन में खड़ा कर दो लाके कि हाँ भाई यहाँ पे बचाओ अपने फेवरेट को, या यहाँ पे करो नॉमिनेट, तब पता चल जाएगा। लेकिन इनका बहुत ज़्यादा भैया कन्फ्यूजन है। एक दूसरे की केयर तो करते हैं, टेक केयर करते हैं, बातचीत करते हैं, गॉसिप करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ इमोशन शेयर करते हैं, लेकिन नॉमिनेशन के टाइम पे या सेविंग के टाइम पे एक दूसरे को भूल जाते हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रहा। चलिए खैर कोई बात नहीं। अभी जो नया आज देखने को मिला है स्टार्टअप तान्या मित्तल का, बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही है वो अमाल मलिक को देख देख के, भाई साहब बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही है। इतना तो उसने ब्रश नहीं किया होगा जितना उसे देख के ब्लश कर रही है। और तान्या मित्तल ऐसे ही नहीं कुछ करती, तान्या मित्तल का उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। यहाँ वो कोई लव शव के चक्कर में लव गेम खेलने नहीं आई है, इतना मैं साफ बोल दूं। इतना भी कुछ अमाल मलिक में नहीं रखा है कि बिल्कुल उस पर फ्लैट हो गई भाई, इतना भी कुछ नहीं रखा है। नहीं तो अगर देखो इसलिए अमाल मलिक चूज किया है उसने कि पहली बात वो किसी से घर में और किसी लड़की से बातचीत नहीं करता, दूसरा वो बशीर की तरह नहीं है, क्योंकि बशीर जो नाम आ रहा है बशीर का कि पहले नतालिया, फिर नेहल, फिर फरहाना, अभी अशनूर, अशनूर से भी आज बातचीत करते हुए जो देखा गया वो एक अलग ही तरीके का सीन मुझे दिखाई दिया था, उस पर भी बात करूंगा। पहले इन दोनों का ही समझ लेते हैं कि ये करना क्या चाहते हैं। देखो अमाल मलिक की तरफ से तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो तान्या में इंटरेस्टेड है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। शुरू में तो हल्की फुल्की लगती थी कि हाँ भाई कुछ कुछ है, मतलब तान्या ठीक ठाक है, लेकिन अब क्लोजअप जब करते हैं उसके फेस पे तो भाई इतना ज़्यादा मेकअप, पता नहीं भैया कितने फाउंडेशन की लेयर उसने चढ़ा के रखी होती है, समझ ही नहीं आता कि भैया इसकी रियल स्किन क्या होगी। तो खैर तान्या तो उससे इसलिए लगाव में है, लगाव रख रही है कि मुझे कंटेंट मिल जाएगा, मेरी नोक झोंक, मेरा ये थोड़ा सा इससे क्लोजनेस, क्लोज बॉन्ड ये दिख जाएगा, लोग बाहर रील्स बना लेंगे, एडिट्स कर लेंगे, हो सकता है कि हम वायरल हो जाएं। सिर्फ उसका मकसद वायरल होना है, फॉलोअर गेन करना है, सिर्फ और सिर्फ बस। उसे पता है कि वो ट्रॉफी नहीं जीत रही, तो उसका जो है यही है संपत्ति जो बन जाए बाहर फॉलोअर, तो इसीलिए वो ये सब ट्राई कर रही है। अच्छा अमाल मलिक उसका मतलब साथ में है, दिल नहीं तोड़ रहा उससे, उसे खेलने दे रहा है अपने आप से, वो इसलिए कि भैया एक वोट है मेरा, ये उसे वोट बैंक की राजनीति करनी है कि अगर एक ये वोट है जो कि मुझे
कभी सेव करने की बारी आई तो ये सेव कर सकता है, कहीं पे मुझे कोई पावर देने की बारी आई तो मुझे ये पावर दे सकता है, तो मैं इसे क्यों ही नाराज करूं। हाँ, पानी अगर यहाँ बहने लग जाएगा तो अमाल मलिक उसको पेल देगा, लेकिन जब तक पानी यहाँ बह रहा है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे तो इनकी भैया क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप का कोई भी फ्यूचर लगता ही नहीं है। दोस्त, लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं होते। ये ना ही दोस्त हैं, ना ही ये कोई है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ कैमरा के लिए इन्होंने नाटक शुरू करने की कोशिश तान्या की तरफ से हुई है। मैं अमाल को इसका जिम्मेदार नहीं मानता, जितना कि तालिया तान्या ब्लश कर रही है ना, उसको देख देख के उसे पता है कि भैया यही चीज कैप्चर हो रही होगी। अभी अमाल का जो डबल गेम है बसीर के साथ, बसीर से मतलब कंधे से कंधा मिला के चिपक के रोना धोना ये सब करता है। हमें भी दिखता है कि हाँ यार कुछ क्या है, ये फीलिंग है, मतलब दोस्त से बढ़कर के ये बसीर को मानता है, क्या है ये सीन। तो हम फिर उस पर शक करना बंद कर देते हैं अमाल पे कि यार नहीं भाई ये तो दोस्त है, किसी के लिए ऐसे ही आंसू नहीं निकलते, ये तो दोस्ती है और प्योर वाली है। फिर हम जब आज देखते हैं कि जीशान के साथ प्लानिंग चल रही है कि अब तो बसीर और फरहाना भी डरे हुए होंगे, इनकी जो पार्टनर है वो चली गई, अब तो ये सोच रहे होंगे कि कहीं अगला नंबर हमारा तो नहीं। तो ये बातें बताओ, कोई दोस्त करता है क्या अपने दोस्तों के लिए? नहीं तो इन लोगों को ये होना चाहिए था कि बस। अच्छा, अब नेहल जो अंदर है, नेहल जो अंदर है उसको कोई भी मिस नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है, देखो अंदर किसको भेजा जाता है, सीक्रेट रूम में उसको भेजा जाता है कि सारे के सारे घर वाले उस बंदे से परेशान होते हैं कि यार ये क्यों है, ये क्यों है यार, ये तो नहीं होना चाहिए था, ऐसे करके जो होता है ना कि भाई इससे तो बहुत ही इरिटेशन हो रही है। मतलब ये बला बला की बातें जो एक ही बंदे के बारे में सब कर रहे होते हैं, उसको सीक्रेट रूम में भेजना चाहिए ताकि पीठ पीछे भी लोग उसकी बातचीत कर सकें। लेकिन नेहल के बारे में घर का कोई भी सदस्य बात ही नहीं कर रहा है, नेहल की कोई भी बुराई नहीं कर रहा है। तो और जो थोड़ी बहुत बुराई करते हुए दिखे हैं तो वो जीशान एंड अमाल मलिक ही दिखे हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे बिग बॉस के सामने ये आ चुकी है कि यार इसको क्यों ही रोका, फिर हमने इसके बारे में अंदर कोई गॉसिप तो कर नहीं रहा, शायद ये किसी भी घर वाले के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अब ये बताइए कि अगर इसको फिर से अंदर भेजा जाता है, मान लीजिए घर के अंदर, तो ये लड़ेगी किससे? क्योंकि क्योंकि इसके बारे में तो कोई भी बात ही नहीं कर रहा है, इसके पास कोई मुद्दा ही नहीं होगा। अगर ये वापस जाती है तो मुद्दा क्या लेके जा सकती है? जीशान और अमाल मलिक पे जाके चढ़ेगी ये, और कुछ नहीं है। और उन पे भी चढ़ेगी तो इसी को मुंह की खानी पड़ेगी। इतना पावर नहीं है, इतना बिल पावर नहीं है कि ये जीशान के अमाल के सामने जाके उनका सामना कर पाए। वो इसको और दो की जगह चार दुलत्ती मारेंगे और इसको भगाएंगे, भाग यहाँ से साला, तुम लोग सीक्रेट रूम में जा जाके हमारी क्लिप्स देख देख के बकलोली करने आ रहे हो यहाँ पे, भाग। हाँ, कहा जा, क्या कर लेगी बता। ऐसे करके बात होने वाली है। और शॉकिंग जो खबर निकल के आ रही है इस वक्त के, फरहाना कोई भी बात नहीं कर रही है नेहल के बारे में किसी से भी। ऐसा भी नहीं कहीं बोला कैमरे के सामने या बसीर से, ना ही बसीर बात कर रहा है नेहल के बारे में फरहाना से कि यार बहुत उसकी याद आ रही है या फिर उसका ये सामान वो सामान। जनरली जब बीच में से कोई ऐसे इवेंट हो जाता है तो उसके बारे में हल्की फुल्की बात तो होती है ना, कम से कम 4-5 घंटे तक। लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा फरहाना एंड नेहल के बीच। और यही चिंता का सबब है नेहल के लिए कि नेहल के बारे में अगर कोई बात ही नहीं करेगा तो वो अंदर जाके लड़ेगी किससे, क्योंकि कोई बात ही नहीं कर रहा, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी उससे। अब देखते हैं भाई कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मतलब क्या ये जो फैसला था बिग बॉस का नेहल को अंदर रखने का, ये सही था या नहीं था। वो आपको एक खबर जो पता चल चुकी होगी अभी तक। जो नॉमिनेट हुए हैं सदस्य वो मैं आपको बताता चलूं, अशनूर, गौरव, प्रणीत, मृदुल, आवेज एंड नीलम। ये 6-7, सॉरी 6 नाम ये हैं जो कि इस बार नॉमिनेट हो चुके हैं। कमाल की बात यह है दोस्तों कि मुझे जो इंतज़ार रहता है सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम का, पता नहीं वो नाम मुझे कब देखने को मिलेगा।
वो नाम है दोस्तों कुनिका। वो नाम है कुनिका। कुनिका जब आ जाएगी नॉमिनेशन में, फिर मुझे जो रंग हैं वो बिग बॉस के देखने हैं कि कुनिका को किस तरह से ये लोग सेव करते हैं, नॉमिनेशन से बाहर कैसे निकालते हैं, कौन सा पैंतरा आजमाते हैं। इविक्शन तो उसका रोकेंगे ही, इविक्ट तो करेंगे ही नहीं कुनिका को। और देखिए कि जब नॉमिनेशन में ही नहीं आने दे रहे उसको, किस टीम की तरफ रख दिया। ये भी सोचने वाली बात है ना, क्योंकि जो ये दो टीमें बनी ए और बी, तो उस टीम में रखा गया जो नेहल पसंद करती थी, जिस टीम को। नेहल की टीम कौन है? जिधर बसीर है, वो ही टीम नेहल की है। तो इसलिए नेहल की मजबूरी बन गई थी कि यार जिधर बसीर है उसी टीम को जिताना पड़ेगा, नहीं तो ये नॉमिनेट हो जाएंगे। तो उसी टीम में कुनिका को डाल दिया गया। तो इस हिसाब से गेहूं के साथ साथ जो है वहाँ पे जो खरपतवार घास फूस होती है उसको भी खाना पीना, दाना पानी, ये सब लग गया। इस तरह से बचाया मेकर्स ने कुनिका को। कुनिका को जीशान ग्रुप, सॉरी, मृदुल ग्रुप में भी रख सकते थे। जो गौरव है उस तरफ भी कुनिका को रख सकते थे, क्योंकि उधर तो कम से कम कुनिका से कोई इतना लड़ता झगड़ता नहीं है, इतनी मुंहजोरी नहीं करता है। लेकिन इधर जो रखा जीशान और शहबाज बदेसा के ग्रुप में कुनिका को, तो यहाँ तो कल ही बशीर से लड़ाई हुई है, जीशान से तगड़ी बहस चल रही है, फिर भी इधर रख दिया। कैसे? इसका मतलब साफ साफ है कि किसी भी कीमत पे नॉमिनेशन से कुनिका को बचाया जाए, क्योंकि अगर ये नॉमिनेशन में आ जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कि इसको बाहर कैसे निकालें, कैसे इसको सेव किया जाए। बहुत ज़्यादा पैंतरे लगाने पड़ेंगे। तो ये है दोस्तों कि अशनूर और अभिषेक जिस तरह से दोनों ही आगे बढ़ रहे थे गेम में, बहुत ज़्यादा बड़ा हाई स्पीड ब्रेकर इनके बीच में आ चुका है। रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, प्यार, मोहब्बत, क्या कहूँ भाई, ये पहला स्टेप था उसका। इसके बाद ये लोग प्यार की नावों में ही सवार होने वाले थे, लेकिन अचानक भैया ये लहरें आई वीकेंड का वार, और इनकी जो पतवार थी, नैया थी, वो डगमगाने लगी है। भाई एक बात और है कि ये जो अशनूर है, ये सलाहें किससे ले रही है? जीशान से सलाह लेती थी शुरू में भी, अब भी जीशान से सलाह ले रही है। उसके बाद बसीर बसीर थोड़ा सा सहारा देते हुए अशनूर को यहाँ नजर आ रहे हैं कि यार कोई बात नहीं, तूने ये किया कोई बात नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से तो अशनूर ने गलत ही किया, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी, फिर ये कह रही है कि मेरी वजह से वो बना है, या फिर मैंने सेक्रीफाइस किया है अपना जो टास्क है, नहीं तो मैं चढ़ जाती ऊपर और मैं विनर बन सकती थी। ये जो दावे उसने कर दिए हैं, ये उस पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। और ये अब जो पहले क्यूट, मासूम, बहुत प्यारी एंड भोली, ये वाले टैग लेके घूम रही थी, वो टैग अब हट चुके हैं। और अब यहाँ शातिर लोमड़ी वाला जो टैग है वो अशनूर कौर पे चिपकने वाला है। और थंबनेल में आज हम भी यही डालेंगे, डाल दिया है आई थिंक, चतुर लोमड़ी इसके नाम के आगे ये लिखा जाएगा। क्योंकि अभिषेक बजाज ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि यार इसको सपोर्ट किया जाए, इसको वोट किया जाए, इसको किसी भी तरीके से कोई अगर परेशान कर रहा है। कितने लोगों से अभिषेक लड़ा है अशनूर के लिए, और उसको सामने से क्या मिला? धोखा। और ये इतनी नासमझ, इतनी नादान के वहां पे जब ये सेव कर रही थी, किसी किसी को पता नहीं, गौरव को सेव कर रही थी, यानी किसको कर रही थी, और वहाँ बिग बॉस ने खुद एंट्री मारी कि देखो ऐसे ऐसे है, ये नहीं है कि तुम्हें 4 में से ही चुनने हैं, पूरे घर में से चुनो, तब भी इसके नाम जो है वो सेम रहे। तो क्या ये लड़की पागल है या पागल बनाने की कोशिश कर रही है? ये बड़ा सवाल है। तो खैर आप भी सोचिए इस सवाल के बारे में, और हम भी सोचेंगे कि अशनूर कौर आखिर पर्सनैलिटी अशनूर की है क्या? मतलब वो दोस्तों को ही खाना चाहती है क्या? क्या दोस्तों के ऊपर ही सीढ़ी बना के ये आगे बढ़ना चाहती है क्या? भाई बहुत ज़्यादा अशनूर ने गेम पलट के रख दिया है। गेम उसका मतलब ये है कि पहले तो सबको क्यूट, अच्छी, प्यारी लगने वाली अशनूर अचानक सबकी नज़रों में, अंदर चाहे उसे घी मक्खन लोग लगा के रखें, दोस्ती कायम रखें, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता का विश्वास है ना, वो डगमगा चुका है इस वीकेंड के वार से अशनूर के लिए। अशनूर ऐसा करोगी,
ऐसा करोगी ये किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी कम एज की लड़की इतना सब कुछ सोच रही है। 35 साल वाली सोच वो रखती है कि गौरव खन्ना, सॉरी अभिषेक बजाज, मतलब उसको धोखा दे करके, मतलब अगर उसको सेव नहीं किया है तो यही चाहती है ना फिर तो अशनूर कि यार ये विक्ट हो जाए। जब तुम अपने दोस्त को सेव नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब तुम ये चाहते हो कि वो इविक्ट हो जाए। अब इनका जो है दिमाग था वो ये कहता था कि अरे यार मैंने तो इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि ये दे देगा वो दे देगा। ज्यादातर लोगों को जो यकीन था वो अशनूर पे ही था कि भाई एक वोट ये दे देगी और एक वोट कोई और दे देगा, इस तरह से उसके 2 वोट हो जाएंगे। लेकिन भैया अशनूर तो अशनूर है, उस पर अब कोई भी भरोसा नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए भाई। एक बार भरोसा तोड़ दिया मतलब तोड़ दिया। अशनूर प्रूफ करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ये मक्खन मलाई अभिषेक को लगा रही है कि हाँ भाई गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि वो तो मान ही जाएगा। वो तो यमला पगला दीवाना है, वो तो मान ही जाने वाला है, वो इसकी बातों में आ ही जाने वाला है। लेकिन कहने का मतलब ये था कि थोड़े दिन बाद आ जाता ना कहने में, क्यों इतनी जल्दी कहने में आया भाई? थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी, थोड़ा सा रुकता, थोड़ा परेशान करता, ऐसे करके फिर उसके कहने में आ सकता था। लेकिन चलिए खैर, वहाँ पे क्या है ना कि सभी को एक दूसरे की बड़ी ज़रूरत है। कोई भी किसी को मना नहीं करता है कि यार मत कर। क्योंकि सबको एटलीस्ट कभी ना कभी किसी ना किसी की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। तो इसी बात को सोच करके ये अपने अलायंस नहीं तोड़ते। गुड, यही गेम है। खैर मेरी तो भैया ये तमन्ना थी कि यार एक ग्रुप तो बन गया है, दूसरा ग्रुप मैं और देखना चाहता था। लेकिन दूसरे ग्रुप के जो लड़के हैं वो बिल्कुल नकारा नकारा बोलूंगा भाई। अब तो मैं आवेश दरबार, क्या है ये भाई, वो बोल ही नहीं पा रहा है। उसकी आवाज़ कैसे बैठी हुई है, क्या घबरा गया है क्या सलमान के सामने? उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही भाई। आवेज को भेज देंगे ये लोग। अब आवेज का कोई अंदर गेम है ही नहीं, वो बेकार आदमी निकला, उससे बातचीत ही नहीं करनी आ रही है, तो क्या करेंगे उसका भाई? तो गेम ओवर है आवेश दरबार का, नीलम का या प्रनीत मौर्य का। ये 3 लोग का गेम मुझे ओवर दिख रहा है। और वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि नॉमिनेट कौन कौन है इस वीक। अशनूर, गौरव, प्रणीत, मृदुल, आवेश दरबार एंड नीलम। नीलम को देखो मेकर्स ने नहीं बचाया, कैसे उस जगह से उठा के कुनिका ने इस ग्रुप में डाला। और उन्हें पता था कि नेहल तो 22 खेलेगी तो वो इस ग्रुप को सेव जरूर करेगी, तो जिस ग्रुप को सेव करना था उसी में नेहल को डाल दिया। ऑटोमेटिक नेहल की बल्ले बल्ले हो गई। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये था आज के एपिसोड का रिव्यू, ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं। जो मेन मेन मुद्दे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।